HBM जानो कुछ और की फैमिली में खुश आमदीद। आप देखने जा रहे हैं हिटलर सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जर्मनी किस तरह मुआशी ज़वाल का शिकार हुआ और जर्मनी में एक ब्रेड, जी हाँ, एक ब्रेड की कीमत 2 अरब मार्क तक पहुंच गई और ये जर्मनी का मुआशी ज़वाल किस तरह वर्साई ट्रीटी का नतीजा निकला और हिटलर को हीरो बनाने का सबब बना। आप सब कुछ देखेंगे इस चंद मिनट की वीडियो में। अगर आप हिटलर की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हिटलर सीरीज़ का पार्ट 1 देखकर ये जान सकते हैं। इसका लिंक हमने नीचे दे दिया है। अगर आप हिटलर सीरीज़ का 2 पार्ट जो कि नाजी पार्टी का क़याम के बारे में है, अगर आप उसके बारे में इंटरेस्टेड हैं और नाजी पार्टी के क़याम के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हिटलर सीरीज़ का पार्ट 2 ज़रूर देख लेना चाहिए। उसका लिंक भी हमने नीचे दे दिया है। आप हमारा साथ दें, आपको इंशाल्लाह ये वीडियोस ज़रूर इंफॉर्मेटिव लगेंगी और आपकी इंफॉर्मेशन में खातिर खा इजाफा भी करती चले जाएंगी। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रा सा टच कर दें। इसकी वजह से आपको 2 फ़ायदे ज़रूर हासिल होंगे। आपको बर वक्त हमारी वीडियो भी मिल जाएगी और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता चला जाएगा, जिसके लिए आपको YouTube की एक बड़ी दुनिया में हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप बर वक्त मालूमात के लिए और वीडियो को टाइमली देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। ये बात है 11 नवंबर 1918 ईस्वी की, जब जर्मनी और इत्तेहादी ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। जंग वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अगर ये जंग इसी तक महदूद रहती तो फिर भी गुजारा चल सकता था, जर्मनी चल सकता था। लेकिन ये बात उस वक्त बहुत बढ़ गई और जर्मनी के लिए दुनिया में सर्वाइव करना और मुआशी तौर पर चलना बहुत मुश्किल हो गया, जब जून 1919 ईस्वी में मुआहदा वर्साई तय पाया, जिसे तारीख में ट्रीटी ऑफ वर्साई के नाम से जाना जाता है। ये पेरिस में वर्साई के महल में मुआहदा तय पाया, इसी वजह से इसे ट्रीटी ऑफ वर्साई भी कहा जाता है। इस मुआहदे की रूह से जर्मनी को 3 तरह से कारी ज़रब लगाई गई, या ये भी कहा जा सकता है कि जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साई ने बिल्कुल सतह ज़मीन से इस खिते से ख़त्म करने की भी कोशिश की। ये फैसला आप करेंगे ये जानकर कि वो कौन सी पाबंदियां थी जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर जर्मनी पर लगा दी गई। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दें। सबसे पहली पाबंदी जो जर्मनी पर लगाई गई वो ये थी कि जर्मनी अपनी फ़ौज खातर खा कम कर लेगा। वो तकरीबन 1 लाख तक अपनी फ़ौज सिर्फ रख सकेगा, इससे ज़्यादा अपनी फ़ौज को नहीं बढ़ाएगा, जो कि किसी भी मुल्क की दफाई सूरत हाल के लिए खातर खा नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। दूसरी पाबंदी या दूसरा नुकसान या दूसरी कारी ज़रब कह सकते हैं कि वो जर्मनी पर इस तरह से लगाई गई कि जर्मनी पर तकरीबन 36 अरब डॉलर का नुकसान के हर्जाने के तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये 36 अरब डॉलर रुपए की पेमेंट करेगा इत्तेहादी ममालिक को, जो कि इत्तेहादी ममालिक का वर्ल्ड वार में नुकसान हुआ है, उस नुकसान के अजाले के तौर पर अदा करनी पड़ेगी। तीसरा नुकसान जो जर्मनी को पहुंचाया गया वो ये इस तरह था कि जर्मनी का तकरीबन 10% हिस्सा इत्तेहादी ममालिक ने आपस में बांटने का मुआहदा कर लिया था और ये तय पा लिया था कि तकरीबन 10% जर्मनी का खिता इत्तेहादी ममालिक आपस में बांट लेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन भी हो गया, इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई। बहुत से दानश्वरों ने ये तक भी कह दिया कि ये जर्मनी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा और ये पूरे यूरोप के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तबाही का बायस भी बन सकता है, और शायद यही बात सच भी साबित हुई, क्योंकि यह ट्रीटी ऑफ वर्साई भी एक नुक्ता समझ लें या एक मुहर्रक समझ लें जिसने वर्ल्ड वार 2 शुरू करने में और हिटलर को हीरो बनाने में एक अहम किरदार अदा किया।
जी हाँ, वो आप जब देखेंगे तफसील तो आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ट्रीटी ऑफ वर्साई किस तरह से वर्ल्ड वार 2 का पेश खैमा बना। जर्मनी जब ये अदायगियाँ, जिसे रिजर्वेशन भी कहा जाता है, इनको पे करने में नाकाम रहा तो बेल्जियम और फ्रांस ने 1923 ईस्वी में जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरिया रोहर पर कब्जा कर लिया। जर्मनी के इस इंडस्ट्रियल एरिया में कोयले की दुनिया की सबसे बड़ी कायनें हैं और यहाँ से बहुत बड़ी आमदन जर्मनी के लिए आती थी। जब फ्रांस और बेल्जियम ने जर्मनी के इस इंडस्ट्रियल एरिया पर कब्जा कर लिया तो जर्मनी को मुआशी तौर पर काफ़ी ज़्यादा धचका लगा। उसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब जो जर्मनी उस इंडस्ट्रियल एरिया से आमदनी ले रहा था, अब वो दूसरे मुल्क में डायरेक्टली जाने लगी थी और मजदूर उनको भी तनख्वाहें देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही थी और जर्मनी को मुश्किलात पेश आ रही थी। ये वही वक्त है जब जर्मनी के पास मुलाजमों को देने के लिए तनख्वाह भी बहुत कम पड़ गई थी। अब यही होता है जो आम गवर्नमेंट करती है कि वो करेंसी धड़ाधड़ छापना शुरू कर देती है, लेकिन जर्मनी की हुकूमत ने तो इसमें हर हद ही पार कर दी। उन्होंने जर्मनी में इतनी करेंसी छाप दी कि जर्मनी की करेंसी की वैल्यू कौड़ियों से भी कम होकर रह गई। जी हाँ, कौड़ियों की भी कुछ कीमत होती है, लेकिन जर्मनी की करेंसी का अंदाज़ा इस बात से लिया जा सकता है कि आप बोरे भरकर, तोड़े भरकर या गाड़ियां भरकर करेंसी, जर्मनी की करेंसी मार्क को लेकर आएं और फिर सिर्फ एक ब्रेड लेकर चले जाएं। जी हाँ, एक जर्मनी की ब्रेड खरीदने के लिए 1923 के दौर में आपको 4.2 ट्रिलियन या यूं कहा जा सकता है कि 4.2 बिलियन मार्क अदा करना पड़ते थे और इससे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 2 अरब मार्क सिर्फ $1 के बराबर थे। जर्मनी की करेंसी की वैल्यू इस हद तक गिर चुकी थी और इस हद तक ये जलील हो चुकी थी कि जर्मनी की करेंसी मार्क से बच्चे गलियों में आम खेले पाए जाते थे और इनसे स्टैक गेम खेलते थे और औरतें इसे ईंधन के तौर पर घरों में जलाना शुरू हो चुकी थी। ये वही वक्त था जब जर्मनी हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो चुका था और ये तारीखी तौर पर जर्मनी का मुआशी ज़वाल था। ये वो मुआशी ज़वाल था जिसने हिटलर को मजबूर कर दिया कि वो अब आए और आवाम का सहारा बने। और यही मौका होता है कि जब ओपोजिशन उठ खड़ी होती है और हुकूमत को गिराने के लिए उनके पास कुदरती तौर पर मौका होता है। आपको हम अगली वीडियो में यही बताएंगे कि किस तरह से हिटलर ने इसको मौका गनीमत जाना और बगावत शुरू कर दी।